चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्पेशली सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें से इस क्वेश्चन से इतने सवाल आए हैं कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे लेके जितने भी क्रांतिकारी हैं वो हम पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है? जहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे उस पे चर्चा करेंगे, अन्यथा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट थे, वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो क्या हुआ कि किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। तो कब किया गया ये पूछ रहा आपसे, तो बोलिएगा वर्ष 1908 में किया गया था। ठीक है, तो 1908 में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। एक अनुशीलन समिति है, ठीक है, अनुशीलन समिति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी में पूछ रहा है संस्थापक कौन था? तो अनुशीलन समिति का संस्थापक के पूछे तो प्रथम नाथ मिश्रा का नाम आता है, ठीक है। तो प्रथम नाथ जो है मिश्रा हैं, जो कि अनुशीलन समिति का संस्थापक हैं, जिसे हम शॉर्ट में पी मिश्रा भी बोल सकते हैं। पी मित्रा यहाँ पे कर दिया, पी मिश्रा बोला जाता है। और भी सवाल सुनिए। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बस इतना जान लीजिए। तो किसका? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया। अगर बात करते हैं गोरखपुर जेल में, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी। कहाँ दी गई? गोरखपुर जेल में। किनको दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, क्योंकि वहां पे ककोरी कांड हुआ था, आप जानते ही हैं, जिसके कारण इनको राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी की सजा दी गई। जेल हुआ, फिर फांसी हो गई। और सुनिए, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई, उस समय का डेट पूछता है तो 23 मार्च 1931 हमेशा याद रखिएगा। के कारण इनको फांसी दे दी गई। कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? फांसी दी गई। किनको किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। क्यों दी गई भाई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फंसा दिया गया था, मतलब केस के कारण इनको दे दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1924 में की गई थी। तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात करें तो HRA बोलते हैं। H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिकन, A से एसोसिएशन, ये शॉर्ट में आया जाता है। कभी कभी हो सकता है HRA पूछ दे। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1924 में की गई। कोई दिक्कत तो नहीं। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम HRA बोलते हैं, की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हम बताएंगे कानपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो HR की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में। HRA की स्थापना कहाँ हुई? कानपुर में। और कब हुई? 1924 में। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला देख रहे हैं, जिन्हें ककोरी कांड में फंसा दिया गया था, फांसी दी गई थी, ये थे। ऐसे देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो गए, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी भी हैं सपोर्ट में, सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम आता है, जो कि इनके साथ सपोर्ट में थे। किसमें? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना का श्रेय जाता है। और सचिंद्र नाथ बख्शी का भी नाम आता है। तो दो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा राम प्रसाद बिस्मिल्ला और सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद सब सहयोगी हैं, तो ये दोनों का नाम आ सकता है, तो याद रखना है। कानपुर में हुआ था, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अब राम प्रसाद बिस्मिल्ला की बात करते हैं, तो चलिए इसकी कहानी और सुनते हैं। तो ककोरी षड्यंत्र कांड, षड्यंत्र जो हुआ था, ककोरी कांड कहिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ। अब 1925 में ककोरी कांड हुआ, तो इसके मेन लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ही थे। इनको फांसी पड़ गई थी गोरखपुर जेल में। कैसे? तो आगे भी जानकारी लेंगे। आगे तो इससे पहले ये जान लीजिए कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ की गई? तो दिल्ली में की गई। तो आपसे पूछेगा
कि भाई दिल्ली में जो की गई उसका नाम बताइए, तो हम बताएंगे HSRA। समझ गए? तो HSRA की स्थापना अगर पूछे, कौन किए? चंद्रशेखर आजाद किए। कब किए? 1928 में किए। और आप जानते हैं कि 1924 में किसकी स्थापना हुई? HRA का स्थापना हुआ, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की हुआ। उसी को जोड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है, जिसे HSRA बोलते हैं, जो कि दिल्ली में स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी 1928 में। क्लियर हो गए? चलिए, तो पूछा हुआ है, सीटेट में भी ये सवाल पूछा था डायरेक्ट कि HSRA का बताइए कब हुआ था? तो 1928 में। और पूछा था HRA का कब हुआ था? तो बताइएगा 1924 में। इसके फाउंडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र नाथ सन्याल। और इसके कौन है? चंद्रशेखर आजाद। मतलब मिल गया था फिर जाके, तो चंद्रशेखर आजाद 1928। कहाँ हुआ था इसका स्थापना? दिल्ली। और HRA का कानपुर। क्लियर? अब तो भूलिएगा नहीं। चलिए, और जानकारी लेते हैं। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया? तो मित्र मेला संघ की स्थापना किए। डायरेक्ट सवाल यही पूछता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता। ये पूछेगा लखनऊ समझौता। देखिए, लखनऊ अधिवेशन भी 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ। तो चलिए जानते हैं, तो लखनऊ समझौता जो है का विरोध जो है किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये सवाल पूछता है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। इसका विरोध करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मतलब लखनऊ समझौता से ये खुश नहीं थे। और सुनिए, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह, ठीक है, फंक्शन जो होता है समारोह, दीक्षांत फंक्शन एक हो रहा था, में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। बहादुरी की बात है। कौन ऐसी महिला है क्रांतिकारी कहिए, जो कि एक दीक्षांत समारोह हो रहा था, उसमें इनको उपाधि मिल रहा था इस महिला को, और तभी अंग्रेज एक गवर्नर था, उस पर गोली चला दी थी। तो वो बीना दास थी। बीना दास जो थी एक क्रांतिकारी थी, महिला थी, जो कि दीक्षांत समारोह में इनको उपाधि मिलने वाला था, और उस समय गोली निकालकर अंग्रेज को, गवर्नर को, मतलब क्या करी? गोली चला दी। चटगांव शास्त्रागार पर धावा, ठीक है, चटगांव शास्त्र पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूरसेन ने किया था। तो चटगांव शास्त्रागार था, जहां पे शस्त्र उस्त्र रहता था, पर धावा, धावा मतलब अटैक, मतलब अटैक कर दिया, रेड मार दिया, ये कहिए। तो किसने आयोजित किया था? ये सूरसेन ने किया था। पहले वैसे ही नहीं हथियार लेंगे, पैसा थोड़ी था उस समय। चलिए, ये तो हो गया धावा। अब और भी जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा जानकारी लेते हैं। क्या लेते हैं? अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डर मुस्लिम थे। रिकॉर्डर या रिकॉर्डेड? तो रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। कौन मुस्लिम थे भाई? रिकॉर्डेड मुस्लिम थे ना। मुस्लिम में अगर पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम कौन ऐसा था जो कि स्वतंत्रता भारतीय में फांसी पाने वाला था, प्रथम मुस्लिम, तो आप बताइएगा अशफाक उल्लाह खां बता देंगे। अब चलते हैं, थोड़ी सी जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो बात करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। ये हम अच्छे से जानते हैं। खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो हम बताएंगे खुदीराम बोस थे। प्रथम मुस्लिम ऐसे कौन थे जिनको फांसी मिला था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए? तो वो थे अशफाक उल्लाह खां को। समझ गए? तो प्रथम, ये अगर शब्द ना दे तो भी समझना है कि प्रथम अगर मुस्लिम अगर पूछे, अब फांसी के लिए बात करें तो अशफाक उल्लाह खां का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? अशफाक उल्लाह खां का नाम लेंगे।
अब धीरे-धीरे चल के आगे पढ़ेंगे मित्र मेला की शुरुआत कब हुई, इसके संस्थापक कौन-कौन हैं, भारत माता सोसाइटी की स्थापना कौन किया, कब किया, कैसे किया, चलिए हम जानते हैं। आगे तो और थोड़े-थोड़े वन लाइनर बचे हैं, उसे क्लियर करता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव रहेंगे, आस-पास आपकी नेगेटिविटी फैल रही है। आज के कलयुग में नेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है और स्वयं ही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रहा है। तो प्लीज़ अपने आप में थोड़ी-सी पॉजिटिव एनर्जी लाइए। इसका मतलब ये नहीं कि अकेला, एकांतवास मतलब कि आप किसी से जुड़ रहे हैं, किसी ईश्वर से जुड़ रहे हैं, जिन्हें मानते हैं उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी आत्मा से जुड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जुड़िए और अपने दिल की बातें शेयर कीजिए। इंसान को शेयर न करें, दुनिया में कोई भी हो, आपका कितना भी अपना हो, उस बात को शेयर करना बंद कर दीजिए। नहीं तो आगे चल के आपकी तकलीफ़ें ही आपको चुभेगी, जो बताया गया बातें। तो प्लीज़ ये सीखिए और प्लीज़ अपने काम पे फ़ोकस कीजिए। स्थितियाँ अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सामना करना तो अपने आप में हिम्मत होती है, तो हिम्मत करें। तो चलिए, ये मोटिवेशन सिर्फ़ आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वरार डकैती। देखिए, वरार डकैती एक हुआ था, तो वरार डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण शासिक कार्य जो था, पूर्वी बंगाल में हुआ था। देखिए, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, ये भी बाँट दूँगा कि पूर्वी बंगाल में कौन-सा क्षेत्र आता है, पश्चिमी बंगाल में कौन-सा क्षेत्र आता है, बस वेट करिए। तो वरार डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण शासिक कार्य जो था, क्या था? पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्या हुआ था? पूर्वी बंगाल में हुआ था। इसका मतलब शुरुआती हिम्मत की बात करें तो पूर्वी बंगाल से हुआ था, पूर्वी बंगाल से शुरू हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन जिसका नाम अभिनव भारत, क्या नाम है? अभिनव भारत का गठन जो है किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है, अभिनव भारत का शुरुआत जो है किसने किया? इसके संस्थापक कौन हैं? तो वीडी सावरकर हैं। समय काल पूछे तो 1904 बता देना है। 1904 में क्या हुआ? अभिनव भारत का गठन किया गया। और ये कौन सी संगठन थी? गुप्त संगठन थी, गुप्तचर संगठन बोल सकते हैं। और ये कौन शुरू किया? वीडी सावरकर ने शुरू किया था। मतलब छुप कर पता कीजिए और हमला करने की तैयारी कीजिए, ये कहने का मतलब था। अंग्रेजी थोड़ी तेज था, हम लोग भी तेज थे। गुप्तचर हमारे मौर्य काल से चल रहा है, वैदिक काल से चल रहा है, तो हम कैसे भूल जाएंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। अलीपुर संयंत्र, क्या है? अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव जो है किसने किया था? तो वो किए थे चित्तरंजन दास जी, मतलब CR दास जी। तो चित्तरंजन दास जो थे अलीपुर संयंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किए थे। समझ गए? अरविंद घोष का बचाव कौन किए? हमारे चित्तरंजन दास जी किए। कौन सा संयंत्र? अलीपुर संयंत्र के मामला जो है इन पर आया था, तो बचाव किए थे। चलिए ये बात हो गई। चलिए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हम बताएंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा किया गया था। अच्छा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व अगर पूछे किसके द्वारा किया गया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा किया गया। हाँ भाई, ये तो बात है। चलिए ये तो हम समझ गए। डेट अगर बात करें ना, तो डेट अगर बात करें तो 1907 के लमसम बताया जाता है, जो कि उसमें अलग है। युगांतर पार्टी का अगर नेतृत्व करने की बात करेंगे तो बहुत सारा है। ये नेतृत्व करता है, स्थापना करता अगर पूछ देता ना, संस्थापक अगर पूछे तो BK घोष बता दीजिएगा, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त बता दीजिएगा, सरदार अजीत सिंह बता देंगे। लेकिन नेतृत्व करने वाले कौन थे, मतलब इसको चलाने वाले कौन थे? जैसे होता है नहीं कि फाउंडर कोई और है, CEO कोई और है, तो उसी तरह, है ना, मतलब अध्यक्ष कोई और है, तो उसी तरह नेतृत्वकर्ता के रूप में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे युगांतर पार्टी का। 1907 में युगांतर जो पार्टी है उसका हुआ था, जो कि हम आगे चल के बताएंगे। देखिए, बंगाल में कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष थे। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक क्या था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। तो अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांति संगठन है, ये हम समझ गए। इसका जन्म हुआ कहाँ? बंगाल में भी बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल से ही शुरू हुआ, क्योंकि वरिंद्र कुमार घोष वहाँ के थे।
और वो अपने क्रियाकलाप मतलब काम-काज में जो लगे थे उसके हिसाब से ये स्थापना कह दीजिए, फाउंडर कह दीजिए बन गए और सही बात है। तो अनुशीलन समिति की अगर स्थापना की बात करें तो 1907 में किया गया और इसके अगर संस्थापक पूछे तो ये वरिंद्र कुमार घोष हैं और इनके सहयोगी के रूप में देखें जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र और पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस थे। सतीश चंद्र बोस, पुलिन दास और प्रबोध मित्र और जितेंद्र नाथ बनर्जी और कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष जो कि देख रहे हैं आप। ये क्या हुआ? ये सब संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं अनुशीलन समिति के। ये सब मिलकर जो है अनुशीलन समिति का संगठन किए जो कि गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। अब देखिए जतिन दास किस आरोप में जो है बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र हुआ था जिसमें जतिन दास को बंदी बना दिया गया था। और लाहौर षड्यंत्र में तो हम पढ़े थे ऊपर कौन कौन और थे भाई लाहौर षड्यंत्र में? तो हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ गई थी लाहौर षड्यंत्र के कारण ही। उसी में जतिन दास का भी नाम आता है जिन्हें बंदी बना दिया गया था। तो बंदी बनाए गए थे। चलिए ये तो बात हो गई। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की ही मृत्यु हो गई थी। मतलब जेल में ही भूख हड़ताल कर रहे थे और भूख हड़ताल के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो फांसी मिल गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बोल सकते हैं। ये अभिनव भारत समाज जो है जिसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वीडी सावरकर को, जो कि 1904 में थे। इसी के सदस्य थे हमारे, याद रखिएगा कौन? लक्ष्मण अनंत कनहरे। ठीक है, लक्ष्मण अनंत कनहरे जो हैं वो थे अभिनव भारत समाज के सदस्य मेंबर। और ये क्या किए? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट वहां पे था जैक्सन। कौन था? जैक्सन। उसकी क्या किए? हत्या कर दी है। क्लियर हो गए? तो हत्या करने वाले कौन थे? अभिनव भारत समाज के मेंबर थे, है ना, लक्ष्मण अनंत कनहरे। क्यों? चलिए इसमें जानते हैं, पढ़े हैं, अभी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मित्र मेला की बात करेंगे तो मित्र मेला कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे और इनके साथ और थे गणेश सावरकर। ये दोनों मिलकर जो है किसकी संगठन बनाए? मित्र मेला का संगठन बनाए। तो मित्र मेला के संगठन की शुरुआत करने वाले कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर थे। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1899 में हुआ था, 1899 में। तो मित्र मेला की अगर स्थापना का श्रेय बोले तो 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर क्या किया? मित्र मेला की शुरुआत की। कब की? तो 1899 में की, मतलब 1899 में की, 1899 में की। बस क्लियर? चलिए, इससे ज्यादा बोलूंगा तो आप भी बुला जाएगा। और बात करें तो भारत माता सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, किसकी? भारत माता सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है 1904 में। और स्थापना कौन किया था? तो अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद किए थे। तो अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने मिलकर जो है किसकी स्थापना किए? कौन से संगठन बनाए? तो ये भारत माता सोसाइटी की स्थापना किए। एक तरह से सारा जितने भी बने हैं ना, ये सब गुप्त संगठन था एक तरह से, है ना, लगभग गुप्त संगठन। मित्र मेला कहिए या अभिनव भारत कहिए, भारत माता सोसाइटी कहिए, अनुशीलन समिति के, सब गुप्त संगठन था। ठीक है ना, युगांतर गुप्त संगठन था। ये सब ध्यान रखना होगा। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने मिलकर किया था। अच्छा जी, ये हम जान गए। ढाका अनुशीलन समिति की बताइए। जैसे अनुशीलन समिति एक यहाँ पे भी है, लेकिन ढाका अनुशीलन समिति की अगर बात करेंगे ना, मतलब ढाका कहाँ? बांग्लादेश, है ना। तो ढाका अनुशीलन समिति की अगर बात करेंगे तो 1905 में किया गया था। और मित्र मेला पुलिन दास मिलकर किए थे। एक बात जान लीजिए, एक अनुशीलन समिति 1907 में हुआ था जो कि वरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी ये सब मिलकर किए थे। पुलिन दास इसमें भी सम्मिलित थे, है ना। लेकिन ढाका में जो अनुशीलन समिति बना, जिसे ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जाने, वो 1905 में हुआ, जिसमें पुलिन दास और मित्र जो हैं, मित्रा जिसे
प्रथम नाथ मिश्रा बोला जाता है, ठीक है ना। तो पी मित्रा के नाम से जानते हैं और पुलिन दास के नाम से जानते हैं, जो कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। और पी जो मित्रा है वो मिश्रा भी थे, पी मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से एक आया, ठीक लगा क्या जाएगा, मित्रा मिश्रा, जो कि मैंने ऊपर मिश्रा बताया है। आगे चलिए, अभिनव भारत समाज की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और वी डी सावरकर ने की थी, ये हम जानते हैं और ये बता चुके हैं। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन है भाई, वी डी सावरकर जी हैं। कब इसकी स्थापना हुई, 1904 में। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना बताइए, 1905 में। इसके संस्थापक कौन थे, पी मित्रा, पुलिन दास दोनों थे। अनुशीलन समिति एक आ गया हमारा, जो कि एकदम हेड वाला अनुशीलन समिति, जो कि बहुत लोग मिलकर बनाए थे। तो अनुशीलन समिति जो है, जो कि 1905 में बना था, वो 1907 में भी फिर से बना, जो कि इसका जो है वो ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जाना गया। लेकिन ये अनुशीलन समिति जो है पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, जो कि 1907 में हुआ। और इसके जो सहयोगी हैं, संस्थापक हैं कौन कौन, वरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र और पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस, ये सब मिलकर जो है क्या किए हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना किए हैं। कब किए हैं, 1907 में किए हैं। और 1905 वाला में कौन थे भाई संस्थापक, तो पी मित्रा और पुलिन दास दोनों में थे, ये जरूर ध्यान रखना होगा। देखिए, युगांतर जिसका नेतृत्व जो हमारे पार्टी का, युगांतर पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे थे बता सकते हैं, तो हम बताएंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का नाम आता है। और लेकिन या तो क्या नेतृत्व कर रहे थे, संस्थापक नहीं थे। अब यहाँ पे जो है युगांतर आप देख रहे हैं, युगांतर के साथ एक और पार्टी उसी में समझिए, सम्मिलित कहिए या उसी समय कहिए, जो कि 1907 की बात करते हैं। तो युगांतर और अंजुमाने मोही बाने वतन के नाम से एक संगठन बनी, जिसका सपोर्टर अगर कहें तो बीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह थे। तो बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह ने जो है एक संगठन की स्थापना की, जो कि 1907 में किया था, जिसे युगांतर के नाम से भी जानते हैं, नहीं तो अंजुमाने मोही बाने वतन के नाम से भी जानते हैं। 1924 की बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोले थे, HRA बोले थे, है ना, जिसकी स्थापना का श्रेय जो है कब जाता है, डेट अगर पूछे तो 1924 हम जानते हैं। और ये कहाँ हुआ था, कानपुर मतलब यूपी में, ये हम जान गए। इतना तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, इसके अगर संस्थापक पूछे तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और योगेश चंद्र चटर्जी, ये सारे नाम बताए थे ना, जिसमें से सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला का ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है। तो याद रखना है, HRA का संस्थापक पूछे तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी। एक आते हैं सचिंद्र नाथ बख्शी भी आते हैं, इसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम आता है, बिस्मिल्ला का नाम आता है, क्योंकि 1924 में कानपुर में इसका हुआ था। अब इसी को जोड़कर, इसी के सपोर्ट के हिसाब से आगे चल के क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा। लेकिन इससे पहले ये पढ़ लीजिए, नौजवान सभा, जो कि 1926 में हुआ था, जिसका जो है सहयोग जो है भगत सिंह मानते हैं, भगत सिंह को माना जाता है, क्योंकि भगत सिंह ने एक संगठन बनाया जिसका नाम जो है नौजवान सभा था। तो नौजवान सभा का संगठन करने वाले भगत सिंह थे, जिसका जो है 1926 में किए थे। तो 1926 में किसकी स्थापना हुई, कौन से संगठन की, नौजवान सभा की। इसका संस्थापक कौन है, भगत सिंह है। ए बन जाएंगे, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। और इसमें कब करेंगे, 1928 में करेंगे। और ये सब मिलकर जो है किसके द्वारा किया जाएगा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया जाएगा। समझ गए ना। तो चंद्रशेखर आजाद का अगर श्रेय जाता है तो 1928 में क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का श्रेय जाता है, जिसे हम HSRA बोलते हैं। तो पूछ देता है HSRA का फुल फॉर्म बताइए, HRA का फुल फॉर्म बताइए। चाहे ये भी पूछ देता है HRA का स्थापना कब हुआ, 1924 में। HSRA का स्थापना कब हुआ, 1928 में। इसके संस्थापक कौन है, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन HRA का संस्थापक कौन है, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, सुन लीजिए,
मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है नागाओं को संगठित किया। नागाओं को संगठित का मतलब जो नागा बाबा होते हैं ना, जो नाम सुनते हैं, जो महाकुंभ में दिखते हैं, उनका संगठन शुरू किया अंग्रेजों के विरुद्ध में। और ये काम कौन किया? रानी गॉर्डन लियू ने किया था। वो एक आंदोलन शुरू किए जिसका नाम जिया तरंग आंदोलन था। इसी के तहत जो है नागा बाबा को संगठित किया गया। सवाल क्या है कि 1905 में, मतलब 1905 में, हम जानते हैं 1905 क्या इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन हुआ था हमारे भारत में, लेकिन बाहरी गतिविधि 1905 में क्या हुआ था सुनिए। तो बस 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, वर्मा द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में की गई। और ये सवाल पूछता है कि लंदन में जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। कब की गई? 1905 में की गई। और कहाँ की गई? लंदन में की गई। भूलिएगा नहीं ना? नहीं भूलिएगा। चलिए, ये तो क्लियर था। और सवाल क्या पूछता है? सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो देखिए, भारतीय तिरंगा तो फहराने वाले हमारे कौन थे? भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। ये बहुत अच्छी बात है कि भिकाजी रुस्तम कामा जो हैं हमारे भारत से बाहर जाके तिरंगा फहराया था, वही भारतीय तिरंगा फहराया था। अब ये आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ फहराया था? ये जरूर कमेंट करिएगा प्लीज। भारतीय क्रांतिकारी की माँ जो है किसे कहा जाता है? तो भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी की माँ कही जाती है। समझ गए? क्योंकि भारत का तिरंगा फहरा के आई थी। अब ये कहाँ से आई थी ये बता दीजिए तो हमको अच्छा लगेगा। तो एक बात जान लीजिए कि 22 अगस्त 1907 में जर्मनी में जाकर, याद रखिएगा, जब समाजवादी सम्मेलन हो रहा था उसी समय भारतीय ध्वज फहराया था। समझ गए? ये भारतीय ध्वज का पहला संस्करण था, ये समझ जाइए, जो कि हमारी मैडम भिकाजी कामा ने किया था ये काम। कब? 22 अगस्त, याद रखिएगा, 22 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डे है 1907। समझ गए? 23 नहीं, 22 इंपॉर्टेंट अगस्त है। भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ भी कही गई इसी के कारण। बाहर जो फैला के आ जाए वो तो भाई धरती, भारत की झंडा फहरा के आ जाए तो भाई हमारी तो माँ है, इसमें क्या है। चलिए बात करते हैं और आगे जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अच्छा ये बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये कमेंट कीजिए। अगर और भी जानकारी तो दूसरा बताइए कि विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, ये कमेंट जरूर करिएगा। ये सवाल पूछ देता है, कॉमन है ना, तो बताइएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जो हैं राजा महेंद्र प्रताप थे? बताइएगा। तो अफगानिस्तान में समझ गए ना, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो है राजा महेंद्र प्रताप जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे, जो कि भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। कहाँ? अफगानिस्तान में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बना था। और जानकारी लेते हैं कि 13 मार्च 1940, ये बाहर की बात हो रही है, सिर्फ बाहर, जो हमारा भारत का जो क्रांतिकारी थे गतिविधि जो बाहर हुआ है वो बात हो रही है ना। तो 13 मार्च 1940 की बात करते हैं, 1940 की बात करते हैं। लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो सरदार उधम सिंह ने गोली मार दी थी। सरदार उधम सिंह ने लंदन में, ठीक है, लंदन में जाकर, कब? 13 मार्च 1940 को पंजाब के जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था डायर, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कई लोगों की जान गई, उसको जाकर गोली मार के आए थे। कौन मार के आए थे? सरदार उधम सिंह। हाँ, जो गोली चलवाई उस पे नहीं, जो गोली चलवाने का ऑर्डर दिया था उस पे जाके गोली मार के आए थे। चलिए आगे बात करें। श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने जो है इंग्लैंड होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। ये हम जानते हैं। कब किए थे? 1905 में किए थे। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे। कौन सा क्रांतिकारी जो है कर्नल
वायली हत्याकांड। क्या है? कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था। तो मदन लाल धिंगरा। क्या नाम है? मदन लाल ढींगरा। ढींगरा नाम है, ढींगरा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ढींगरा कहीं कहीं दे देता है, तो ढ भी दे देता है, तो ये नहीं कि गलत करके आएगा। ढींगरा, तो मदन लाल ढींगरा कहिए, ढींगरा कहिए। किस क्रांति या किस हत्याकांड से संबंधित हैं? तो कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित हैं। और ये डेट अगर पूछे हत्याकांड का तो 1909 बता देना है। तो 1909 में। क्लियर हो गए? तो 1909 में एक हत्याकांड हुआ जिसका नाम कर्नल वायली हत्याकांड है। मतलब इसको मार दिया गया था और हत्याकांड हो गया। और इसका क्रांतिकारी का नाम बता सकते हैं तो हम बताएंगे मदन लाल धिंगरा का। चलिए अगर बात करें 1913, वर्ष 1913 में लाल हरदयाल द्वारा, किनके द्वारा? लाल हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का आरंभ कहां से किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। और कहां है ये? यूएसए है, यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को, जहां गदर आंदोलन का आरंभ किया गया 1913 में। कब और किसके द्वारा? तो 1913 में लाल हरदयाल द्वारा। यही ना सवाल पूछता है। और इसके अगर पूछा जाए लाल हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का शुरुआत जो किया गया है, इनके और भी सहयोगी थे जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र, वरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना, ये सब मिलकर जो है गदर आंदोलन का आरंभ किए थे 1913 में ही। और कहाँ किए थे? तो हमारे भारत से बाहर सैन फ्रांसिस्को में किए थे, जो कि यूएसए में पड़ता है। आगे बात करते हैं कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो है प्रकरण है, क्या है? कामागाटा मारू जो प्रकरण है किस देश से संबंधित है? तो कनाडा देश से संबंधित है। किससे? कनाडा देश से संबंधित है। तो आपसे पूछेगा कामागारू माटा प्रकरण जो है किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। पूछता है कि कामागाटा मारू जो है वो किस देश से संबंधित है? कनाडा से। चलिए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो हम बताएंगे रासबिहारी बोस द्वारा की गई। लीजिए इंडिपेंडेंस लीग का अगर पूछे तो रासबिहारी बोस का नाम याद रखना है, जो कि हम पढ़े थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एक होता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं क्या? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, दोनों याद रखिएगा। एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो होता है उसकी शुरुआत 1907 में हुआ था, ठीक है, ये जान लीजिए, जिसका तारकनाथ दास थे, तारकनाथ दास थे। तो इंडिपेंडेंस लीग का पूछे 1907 में हुआ था, जो कि तारकनाथ दास थे, याद रखना है। लेकिन हमारे जो रासबिहारी बोस थे जो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे बाहर में, वो किए थे, याद रखना है, 1942 में। कब किए थे? 1942 में। और ये रासबिहारी ने किया था। अब देखिए विदेश में जो क्रांतिकारी हुआ उसकी बात तो हम करेंगे ही, उससे पहले ये तो जान गए कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा हुई? रासबिहारी द्वारा। एक इंडिपेंडेंस लीग आया था 1907 में, जो कि तारकनाथ दास द्वारा हुआ था, जो कि सब बाहर में हुआ है, कोई इंडिया में नहीं है ये सब। अगर बात करूं इंडिया से, मतलब बाहर से इंडिया में आया है, क्योंकि करने वाले तो हमारे इंडियन हैं। अब देखिए वर्ष 1914 की बात करते हैं, 1914 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय दल की जो है वर्लिंग में स्थापना या किसके द्वारा की गई थी? तो हम बताएंगे चंपक रमन पिल्ले द्वारा किया गया था। चलिए संगठन की बात करेंगे, स्थापना की बात करेंगे और संस्थापक की बात करेंगे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की अगर बात करें तो हम जान गए कि 1905 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक के रूप में श्यामाजी कृष्ण बर्मन हैं। तो कृष्ण बर्मन जो हैं, श्यामाजी कृष्ण बर्मन जो हैं बेचारे, वो 1905 में क्या किए? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दिए, जो कि विदेश में जाके किए थे। और कहाँ किए थे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो लंदन में कर दिए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे। चलिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की बात करें तो 1907 में हुआ था, जो कि तारकनाथ दास ने किया था। तो तारकनाथ दास जो हैं वो किसकी स्थापना किए, कब किए? तो हम बताएंगे 1907 में किए। और कौन से संगठन बनाए? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए।
चलिए, गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो 1913 में किया गया और इसके जो हैं संस्थापक बड़ी लोग हैं। कितने लोग हैं सुन लीजिए, लाला हरदयाल हैं, रामचंद्र जी हैं, बरकतुल्ला जी हैं, सोहन सिंह भाकना हैं। ये सब मिलकर जो है गदर पार्टी का स्थापना किए 1913 में। हिंद एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 1913 में किया गया। सोहन सिंह भाकना का नाम आता है क्योंकि सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक हैं हिंद एसोसिएशन का। और याद रखना है, सोहन सिंह भाकना जो हैं गदर पार्टी के भी सदस्य थे, मेंबर थे, संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगर पूछे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अगर पूछे तो 1915 में किया गया था, महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। लीजिए, अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बहुत सारे हैं, तो 3 इंडिपेंडेंस पढ़ लिए कि नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो पढ़े 1907 में तारकनाथ द्वारा किया गया था, मतलब तारकनाथ दास द्वारा किया गया। एक 1915 में हुआ जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आया, जो कि राजा महेंद्र प्रताप जी थे, ये हम जान गए। और एक है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ये भी हम पढ़ लिए। चलिए, ये तो हम जान गए। लेकिन आजाद हिंद फौज की बात करें तो 1942 में ही रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया गया था, ये भी जान लीजिए। लेकिन आजाद हिंद फौज का श्रेय भी और किसे जाता है, जरूर कमेंट करेंगे, बताइए। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, एक आजाद हिंद फौज जो हुआ था, आजाद हिंद फौज की बात करें तो रास बिहारी तो होंगे ही, लेकिन 1943 बोला जाता है 1943 में आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। तुम मुझे कौन दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा देने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसका नेतृत्व करने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, इसलिए संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और ये नेतृत्व करता है, पुनर्गठन करता है, इसलिए इनका भी नाम आता है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जो थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वो क्या किए, क्या संबंध है उनसे, क्या बात है, हम चलिए जानते हैं। सुनिए, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों मिलकर जो है एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे। तो इनके समय में क्या घटित हुई, ये क्यों संबंधित हैं, क्यों चर्चित हैं, ये बात हम जानेंगे। तो लेफ्टिनेंट जो एम हर्षट है और रैंड, ठीक है, नाम ही है रैंड की जो है पूना में हत्या। अब पूना में हत्या का श्रेय जो जाता है वो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर का जाता है। ये क्रांतिकारी हैं जो कि लेफ्टिनेंट एम हर्षट रैंड को जो है पूना में हत्या कर दिए, पूना में मार दिए, उससे संबंधित हैं। कब? 1897 की बात करते हैं, उस समय किया गया। तो ये तो क्लियर हो गए। अब विनायक दामोदर जी की बात करते हैं, तो विनायक दामोदर के बारे में तो हम जानते ही हैं भाई। तो विनायक दामोदर की अगर बात करें तो ये संबंधित क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना किए थे। एकदम सही बात है, मित्र मेला की शुरुआत करने का श्रेय जाता है विनायक दामोदर जी का। कब किया गया था ये मैं पढ़ा चुका हूँ, कमेंट कीजिएगा। और विनायक, अब वी डी सावरकर जी की बात करें तो वी डी सावरकर को तो हम जानते हैं, अभिनव भारत की स्थापना का श्रेय जाता है जो कि 1904 में किए थे। ये डेट आपको दिया हुआ है। अब सुनिए, वी डी सावरकर और भी किससे संबंधित है? तो 1899 ईस्वी के बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। समझ गए? मतलब मित्र मेला जो था हमारा, मित्र मेला की शुरुआत कब? 1899 में क्या था? मित्र मेला था, जो कि मैंने आपसे सवाल पूछा। तो इसकी शुरुआत जो हमारे विनायक दामोदर के थे, इसी को बाद में जाकर नाम पड़ जाता है अभिनव भारत, और ये 1904 में अभिनव भारत के नाम से जानते हैं, जो कि वी डी सावरकर इसके फाउंडर हो जाते हैं। अब देखिए, पुलिन दास का नाम आता है। अब पुलिन दास और एक आते हैं प्रथम नाथ मिश्रा आते हैं, जिसे मित्रा भी बोला जाता है, पी मित्रा के नाम से जानते हैं। और ये पुलिन दास दोनों मिलकर, तो पुलिन दास जो हैं ढाका की अनुशीलन समिति जो हुआ था 1905 में, इसके संस्थापक माने जाते हैं। और एक पी मित्रा जो हैं वो भी माने जाते हैं, ये दोनों मिलकर किए थे। चलिए, ये हम समझ गए। अब देखिए, श्यामाजी कृष्ण वर्मा और एम एल ढींगरा, ढींगरा देखिए धी दे दिया ना, तो ढींगरा भी बोलते हैं, ढींगरा, ढींगरा ढींगरा एक ही है। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, एम एल ढींगरा
जो हैं इनके समय में ये क्रांतिकारी जो थे क्या हुआ, तो देखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक है, और 1905 में की गई इन दोनों के द्वारा। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मन, एम एल ढींगरा ने मिलकर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में की थी। चलिए अब यहाँ पे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदी राम बोस ये दोनों मिलकर क्या किए भाई, तो ये जो हैं मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड पर जो है बम फेंका था, कब 1908 में, लेकिन बच गया था किंग्सफोर्ड, मर जाता तो ज्यादा बढ़िया था, ऐसे भी फंसने वाले थे, यही संजोग था, बच गया, किस्मत उसका सही था। तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दी 1908 में, 8 में, और लेकिन बच गया, और मुजफ्फरपुर में फेंके थे कौन, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ये संबंधित थे। अब देखिए रास बिहारी बोस का नाम आया और सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम आया, तो ये इसलिए नाम आया क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, और कब फेंके थे, 1912 में फेंके थे। तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल मिलकर एक बम फेंके जो कि लॉर्ड हार्डिंग पर फैले थे, और कहाँ फेंके थे, दिल्ली में, कब फेंके, 1912 में, इससे ज्यादा याद करवाऊं नहीं ना। और सुनिए लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह ये तीनों जो है मिलकर किससे संबंधित है, तो देखिए कामा गाटा मारू कांड से संबंधित हैं। कब ये हुआ था, 1914 में, जो कि हम सुने थे, लाल हरदयाल थे, सोहन सिंह भाकना थे, गुरुदत्त सिंह थे, जो कि 1914 में हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को में मतलब अमेरिका में गदर पार्टी का भी स्थापना किए थे 1913 में। तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किए ये तीनों मिलकर, लाल हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह, और 1914 में कामा गाटा मारू कांड हुआ था, उसी समय इसमें भी भाग मतलब इसमें भी सम्मिलित थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की बात करेंगे भाई, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को कैसे भूल जाऊं। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1924 ईस्वी में, याद रखना होगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA की स्थापना का श्रेय जाता है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, और बताइए किनका जाएगा, एक और नाम बताइए, बता चुका हूं मैं, इसमें नहीं बताऊंगा ज्यादा, आप इसी में ऑप्शन में है, बताइए। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे और 1924 में किए थे, और ककोरी संयंत्र में 1925 में ये फंस गए थे, आप जानते हैं, और ककोरी संयंत्र में इनका भाग था राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का 1925 में। चलिए सूरसेन की अगर बात करें तो सूरसेन जो है चटगांव षड्यंत्र एक हुआ था 1930 में, उसमें इनका नाम आता है, जो कि अच्छी भूमिका भी रही थी सूरसेन जी का। क्रांतिकारी के रूप में हमारे बाबू बेस्ट थे सब लोग, है ना मतलब हमारे बेस्ट हैं। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी भाई मत पूछिए, HSRA का संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि 1928 में किए थे। तो इसका पूरा नाम पूछे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1928 में, और चंद्रशेखर आजाद इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। भगत सिंह की बात करें तो भाई भगत सिंह तो मत बोलिए, पंजाब में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की थी 1926 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था पंजाब में। तो भगत सिंह का श्रेय तो जाता है, नौजवान भारत सभा की संगठन का श्रेय 1926 में किए थे कौन, भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या जो है 1928 में हुआ था, जिसमें भगत सिंह की भूमिका थी, भगत सिंह ने किया था। बम फेंका था 1929 में, कौन फेंके थे भाई, हमारे भगत सिंह जी फेंके थे। तो भगत सिंह ने जब अपनी धरती को ही मां समझा, तो धरती के लिए अगर वो कुछ कर रहे थे तो क्या दिक्कत है, अब क्रांतिकारी तो होंगे ही ना। तो भगत सिंह सैंडर्स की हत्या करके 1928 में इनका नाम आता है, और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में, यह भी भगत सिंह का नाम आता है। और अगर पंजाब में नौजवान भारत सभा की संगठन जो हुई 1926 में, ये भी भगत सिंह का श्रेय जाता है। आगे बात करते हैं, सैंडर्स की हत्या का श्रेय राजगुरु हत्या में थे ही, और उसी समय 1928 में हुआ था, तो इस समय राजगुरु भी इनके साथ थे। चलिए तो राजगुरु, अब भगत सिंह के साथ और कौन सपोर्टर थे जिनको फांसी मिली थी, 3 लोगों को फांसी मिला था ना, एक और बताइए। बटुकेश्वर दत्त की नाम बताएंगे। तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था कब, 1929 में। तो भाई 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले तो भाई हमारे कौन थे, भगत सिंह थे, तो उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त, इसमें सपोर्ट कर रहे थे। चलिए ये भी बात हो गई।
जतिन दास का नाम आता है तो हाँ एकदम, जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी 1929 में, किनकी? जतिन दास जी को। और सही बात है, जतिन दास भी भाई उनके साथ भगत सिंह के साथ ही थे भाई, और भगत सिंह ने निर्णय लिया था सब लोग मिलकर कि हम नहीं खाना खाएंगे जेल में, और जेलरों का, तो वो भूख हड़ताल पे, तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो भी एक तरह से शहीद हुए कह सकते हैं। चलिए उधम सिंह की बात करेंगे, तो उधम सिंह को तो मत बोलिए, उधम सिंह तो हमारे लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या किए थे। उधम सिंह हमारे जो है लंदन में जाकर ओडायर की हत्या कर दिए थे, और जनरल डायर तो गोली चलाया था, लेकिन चलवाने का काम किया था ओडायर, इसलिए जाके जड़े को मार दिए। और वो तो मर गया था, जनरल डायर अपने आप मर गया था, लेकिन मारना तो उसको भी चाहिए था। लेकिन चलिए, इतिहास है, कोई ना कोई तो क्रांतिकारी ऐसा होता ही है कि बदला लेता है। तो उसी तरह उधम सिंह बनना है, भगत सिंह बनना है, तो आज के जो माइंड में डिप्रेशन, जो शिकार हो रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, और आसपास के नेगेटिविटी के कारण आप अपने आप को खींच रहे हैं, लोगों के दिखावे में आप लोग फंस रहे हैं, उससे दूर रहिए। कोई आपका अपना नहीं, आपका हिम्मत ही आपका है, ये सब ध्यान रखना होगा। तो भगत सिंह बनना है ना, तो आज के युग में भगत सिंह लड़ के नहीं बनना है, अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना है, नेगेटिविटी को हराइए, तब भगत सिंह बनिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा बंगाल विभाजन एवं विदेशी आंदोलन आने वाला है, और ऊपर से और क्या आने वाला है, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार भी आने वाला है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग आएगा, और जल्द आने वाला है, आज नहीं तो शाम तक अवश्य अपलोड होगा, लेकिन आएगा जरूर।